हरिओम तत्सत। गुड मॉर्निंग, नमस्कार। वैसे तो कारवां धीरे धीरे अपने घर जाने लगा है, नाश्ते का भी टाइम हो रहा है लोगों के, लेकिन आज की इस मुहिम में योग की क्या दृष्टि हो सकती है या योग का क्या लेन देन है, उसके बारे में मैं कुछ कहना चाहूँगा। ये कैंप स्पेशली जो खास करके ब्रेस्ट कैंसर के लिए है, उसके प्रिवेंशन के लिए, या जिन लोग इससे गुजर रहे हैं उनके लिए है, उनके लिए मैं कुछ कहना चाहता हूँ। योग के बारे में यूँ तो आज सभी लोग कुछ ना कुछ जानते हैं और करते भी हैं, और ये भी जानते हैं कि वो एक आसन, प्राणायाम और इस तरह की चीज़ें, कुछ प्रैक्टिसेस करनी होती हैं जिससे हमारा शरीर स्वस्थ रहता है, हमारा मन शांत रहता है। लेकिन बात केवल इतनी नहीं है। जिस योग की बात हम करते हैं वो चेतना का विज्ञान है, वो कॉन्शियसनेस की साइंस है। और उसके बारे में मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि हमारी कोई भी एक्सपीरियंस, कोई भी अनुभव शरीर के तल पर हो या मन के तल पर हो, वो हमारी चेतना को बिना छुए नहीं रहता। और एवरी थॉट, एवरी इमोशन हैज़ फिजिकल लोकेशन, और वो फिजिकल लोकेशन में हमारे सेल्स, हमारे टिश्यूज, हमारे ऑर्गन्स, वो सब प्रभावित होते हैं। इतना आपको भी पता है, इतना आप भी जानते हैं कि जब एनर्जी ब्लॉकेजेस हो जाते हैं हमारे अंदर, हमारे शरीर के अंदर, तो ग्रंथि बनते हैं। ग्रंथि हम कहते हैं नॉट्स, गांठें। योग में उनको ब्रह्म ग्रंथि, विष्णु ग्रंथि, शिव ग्रंथि के नाम से हम जानते हैं। जो हम प्रैक्टिसेस योग में करते हैं, चाहे वो आसन है, चाहे वो प्राणायाम है, या मेडिटेशन की कुछ क्रियाएं होती हैं, बेसिकली इट इज द रिलीज ऑफ ब्लॉकेजेस ऑफ दैट एनर्जी। क्रिया कुंडली योग, जिस साइंस को हम स्पेशली लोगों को सिखाते हैं, उन तक पहुंचाते हैं, उसका भी यही एक पर्पस है, यही एक उद्देश्य है कि आप अपनी चेतना को उठाएं। यू शुड लिबरेट योर एनर्जी एंड रेज योर कॉन्शियसनेस। स्पेशली ब्रेस्ट कैंसर के लिए मेरा अपना ये मानना है कि जो हमारा अनाहत चक्र, अगर आपने ऐसी कोई चीज़ सुनी हो, हार्ट सेंटर जिसे हम कहते हैं, तो योग की एक होलिस्टिक दृष्टि है, योग का एक होलिस्टिक विजन है। बात केवल किसी एक पर्टिकुलर डिजीज़ की नहीं करता, लेकिन यहाँ क्योंकि आज हमारा ये कैंप, ये हमारी मुहिम ब्रेस्ट कैंसर लोगों के लिए डेडिकेटेड है, तो मैं इसके लिए कुछ एक टिप्स आपको जरूर देना चाहूँगा। जैसे कि आपने बहुत सारे आसन सुने होंगे, देखे होंगे, किए होंगे, लेकिन इस सब के अलावा, या प्राणायाम आपने किए होंगे, आपको टीवी पर भी आता है, इसके अलावा भी योग में बहुत कुछ होता है। क्रियाओं के नाम पर, शुद्धिकरण के नाम पर, मुद्राओं के नाम पर, बंध के नाम पर, और ध्यान की अनेक बहुत सारी क्रियाएं ऐसी होती हैं जो कि हमारे ब्लॉकेजेस को रिलीज करती हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल जस्ट गाइड यू इन सम मुद्रास। जैसे एक हम कहते हैं गणेश मुद्रा। अपने दोनों हाथों को, मैं चाहूँगा जितने लोग जो यहाँ बैठे रह गए हैं वो जहाँ भी जैसे भी बैठे हैं वो वहीं से उस प्रैक्टिस को करें। दोनों हाथों को अपने सामने ले आएं और एक गहरा सांस लें और दोनों तरफ ऐसे खींचे। आपने देखा होगा फेविकोल का जो टीवी पे ऐड आता था, दो हाथ ही खींच रहे हैं और वो टूट नहीं रहा है। इस तरह से खींचे और सांस को कुछ क्षण रोक के रखें एंड देन रिलीज। आप अपने हार्ट चक्र के, हार्ट सेंटर के सामने दोनों हाथों को लाएं, उंगलियों को एक दूसरे को, फिंगर को क्लैंप करें और अपोजिट डायरेक्शन में पुल करें टाइटली। इनहेल डीपली, होल्ड द ब्रेथ एंड रिलीज। एक दो बार और करें इसे एंड देन रिलीज। ठीक है। इसके अलावा जो लोग भी यहाँ पर बैठे हैं वो दोनों हाथ अपने से सामने लगे, ब्रीदिंग इन एंड टेक योर राइट आर्म अप, ब्रीद आउट डाउन, ब्रीदिंग इन डाउन,
ब्रेथ का बहुत बड़ा योगदान है। प्लीज़ करते रहें, 2-3 बार 4 बार करते रहें। वैसे आपने बहुत डांस किया है, बहुत उछले कूदे हैं, काफ़ी चीज़ें की हैं, तो ये सांस लेना, ये ब्रीदिंग, ये प्राण नहीं है, इसे हम प्राणायाम जरूर कहते हैं। ब्रेथ इज द व्हीकल ऑफ द प्राणा। अगर आपके शरीर में प्राण पूरी तरह से भरे हैं, आपका मन प्राणों से पूरी तरह भरा हुआ है, तो आप ये यकीन माने कि बहुत हद तक आप इसी से बचे रह सकते हैं। डिटॉक्सिफिकेशन होती है हमारे शरीर की। कैंसर भी तो इसी वजह से आता है ना, कैंसरस सेल्स जो होते हैं टॉक्सीफाई हो गया कहीं कहीं ना हमारा शरीर, हमारा रक्त, हमारा ब्लड, हमारे ऑर्गन्स में ब्लॉकेजेस आ गए हैं। तो उन क्रियाओं को हम ऑफकोर्स आसनों के जरिए दूर कर सकते हैं, बट एट द सेम टाइम देयर आर मुद्रास व्हिच आर द साइकिक एटीट्यूड व्हिच ब्रिंग अ डिफरेंट एटीट्यूड एंड द प्राणिक एनर्जी इन योर बॉडी, इन योर माइंड। उसकी आज में ज़्यादा अभय मुद्रा अब हम करेंगे। दोनों हाथ अपने शोल्डर के पास रखें, आंखें कर लें बंद, और मन में कोई भी जैसी भी जितने भी दुख, संकट, नेगेटिव इमोशन जो भी हैं, जिससे भी गुस्सा होके आए हैं, बहुएं तो सास है तो बहुओं से, या और जिससे भी, और उसको एकदम आवाज दे करके मुंह से नाकते बंद करेंगे हम। सांस लेते हुए धीरे धीरे दोनों हाथों को ऐसे उठाएं जैसे कि आप कोई एनर्जी, कोई कुंडली ऊपर उठा रहे हैं। ब्रीदिंग इन आकाश तक, एंड देन ब्रीद अगेन ब्रीदिंग इन। आप ध्यान से देखें, इन तीनों क्रियाओं में मैंने आपको हाथ और शोल्डर और हार्ट सेंटर से रिलेटेड चीजें जो उस फिजिकल लोकेशन पे काम करती हैं वो कर रही हैं। जैसे कि आप एक एनर्जी और इसको मन में सोचेंगे, सो ब्रीदिंग इन, मन में सोचें, शब्द को सोचें, सो हम आपने ध्यान वगैरह का नाम जरूर सुना होगा, कुछ लोग करते भी होंगे मेडिटेशन वगैरह या विजुअलाइजेशन। बहुत सारी चीज़ें आज हम उनसे वंचित नहीं हैं, और जो इवन हमारी जो मेडिकल फ्रेटर्निटी है, जो हमारे मेडिकल साइंटिस्ट वो लोग भी हैं, दे ऑल्सो रिकॉग्नाइज एंड एक्नॉलेज this very fact of meditation and yoga, that how deeply it can go into your cells, into your psyche, and can definitely affect positive. मैं आपको अब एक ऐसी क्रिया कराने जाऊंगा जिससे हमारा मन शांत हो। मुझे थोड़ी सी बात जरा सोच करके बताएं, मैं आपसे रूबरू होना चाहता हूँ। इट्स वेरी इंटरेक्टिव कि जैसा मैंने शुरू में कहा कि हमारा कोई भी विचार, कोई भी भावना, कोई भी इमोशन, वो हमारी चेतना को बगैर छुए, बगैर उस पर छाप डाले जा नहीं सकते। जैसे कुछ लोगों की बाहर गाड़ियां खड़ी हुई हैं, ठीक है, अभी कोई एक बंदा यहाँ पर आता है और आके कहता है कि भाई इस फलाने नंबर की गाड़ी पार्किंग वाले उठा के ले जा रहे हैं, बाहर इनकी गाड़ियाँ खड़ी हैं गलत। तो इमीडिएट आप कहेंगे सर ये योगा होगा बाद में करते हैं, जरा एक मिनट देखें गाड़ी कहाँ जा रही है, ठीक है। यू विल इमीडिएटली स्टैंड अप, थोड़ी सी हार्ट बीट बढ़ेगी, हल्की नर्वसनेस होगी, एड्रेनालाइन में भी कुछ हो सकता है। बात को गौर से सुनिएगा। बिफोर यू स्टैंड अप एंड गो आउट टुवर्ड्स योर कार एंड ऑल, एक और बंदा आता है, नहीं सर ये मैट फॉलो के लिए कुछ नहीं है, जो यहाँ आए हैं वो कुछ नहीं कर रहे, कोई गाड़ी आपकी नहीं उठा रहा, वो पुलिस वाले ऐसे खड़े हैं। आप अगेन कूल डाउन, काम डाउन, फिर बैठ जाते हैं, हार्ट बीट भी नॉर्मल हो जाती है। हाँ सर बताइए क्या है, एंड यू वाला मुझे जरा सोच के बताएं कि एक्चुअल में घटना क्या घटी। कुछ हुआ? किसी की गाड़ी को किसी पुलिस वाले ने छुआ, कहीं से किसी ने कुछ आपकी गाड़ी का नंबर नोट किया या ले गए, कुछ नहीं। महज दो विचार विद इन ए मिनट। एक विचार कि कोई ऐसा कर रहा है और दूसरा विचार नहीं ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, इसने आपके शरीर में एक तूफान ला दिया, आपके मन में एक तूफान ला दिया, एक हलचल ला दी, फिजियोलॉजिकल चेंजेस हो गए। क्यों डॉक्टर साहब, जो डॉक्टर लोग बैठे, डू यू एग्री विद मी? इन द सेम वे in everyday life, each and every emotion or thought that pass through our mind has physical basis. वो हमारे शरीर में हमारे डिफरेंट ऑर्गन्स को अलग अलग तरह से प्रभावित करता है, और ये लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। तो करें क्या? और ज़्यादातर हम आदि में आप ये अच्छी तरह जानते हैं, ज़्यादातर हम आदि में कि हम नेगेटिव इमोशन उनको बहुत देर तक ले लेते हैं। देखा
20 साल पहले मैं शादी में गई थी, इसने मुझसे ये कहा, यू आर कैरिंग इट फॉर मोर देन 20 ईयर। तो वो केवल आपके मन में नहीं है, ये मन आज आप लोग भी मानते हैं, ये शरीर से बिल्कुल अलग चीज नहीं है भाई। ये बॉडी माइंड ये बहुत ये प्रॉक्सिमिटी भी नहीं है, ये एकदम ब्लैंड है, ये बंधे हुए एक दूसरे से। तो इस तरह से न जाने कितनी सारी इमोशंस, कितने सारे थॉट हम रोजमर्रा की जिंदगी में अपने जहन में ले जाते हैं और वो हमारी चेतना पे छाप छोड़ता है, और वो चेतना हमारे शरीर में डिफरेंट जगह ब्लॉकेजेस तैयार करती है। डू यू एग्री? प्लीज से यस और नो। अब हम क्या करें? योग क्या कर सकता है? जो मेडिकल डॉक्टर्स या दवाएं या इलाज जो कर सकता है वो तो है ही है, वो शरीर को भी छू रहा है। और कहीं एक हद तक जैसे डॉक्टर सचिन गुप्ता से जब मैं मिला तो आई वॉज रियली वेरी इम्प्रेस्ड कि ऐसा बंदा क्रिया योग की बात कर रहा है, ऐसा बंदा कुंडली के बारे में कुछ बोल रहा है, ध्यान के बारे में कुछ बोल रहा है। तो ये चीज़ें आज जहाँ हमारे अस्पतालों में घुस गई है, हेल्थ सेंटर में घुस गई है, तो ये एक बहुत अच्छा संकेत है इस बात का, वेरी गुड सिंबल कि हम आज मन, शरीर और आत्मा इनका संगम कर सकें। Once your energies are harmonized in your body, mind and emotion, you may be said to be completely healthy. Health का मतलब क्या है? स्वास्थ्य का मतलब क्या है? स्वास्थ्य जो स्व में, सेल्फ में स्थित हो गया, who is established in his own consciousness, that is the real meaning of स्वास्थ्य। और वो कौन होगा? अभी एक गुंजार करेंगे हम, followed by a very short meditative practice। मूसल मुद्रा करें, एंड प्लीज सारी महिलाओं से जो भी अब यहाँ पर रह गई, मेरी उनसे रिक्वेस्ट है वो ये जरूर करें। नहीं करेगा, आंखें बंद कर लीजिए और अपने दिल पर अपना ध्यान ले जाइए, अपने हार्ट सेंटर पर ध्यान ले जाइए। हम कीप ऑन सेइंग हम एंड पे अटेंशन टू योर हार्ट। हम 3 मिनट हम चोट करिए, इस द्वार को खोलना है, इस अनाहत चक्र को खोलना है, सारी नेगेटिविटी निकाल के फेंक देनी है, ऑल द ब्लॉकेजेस रिलीज कर देने। हम केवल हम रह जाए। ओनली हम खो जाइए सब में। हम ढीला मत पड़िए। हम देखिए सिम बैलेंस आ गया प्लीज। हम you all are speaking at the same time. Yes, realize it, experience it, feel it. आंखें बंद करके बैठे रहिए प्लीज।
Gently close your eyes. Feel the after effect. अपने हाथों को भी रिलैक्स कर सकते हैं। विचारों की जो श्रृंखला लगातार चलती रहती है, उस पर अपना ध्यान ले जाएं। Which very thought is coming to your mind right now? उसको देखें। जो भी विचार इस समय कोई दूसरा नहीं जान पा रहा है कि हम क्या सोच रहे हैं, क्या हमारे दिल में आ रहा है, उसका अवलोकन करें। देखने वाले बने, दृष्टा बने। बहुत दूर दूर से, बहुत देर से हम इस बात को चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं, साक्षी बनो, दृष्टा बनो। कैसे बने? हर आदमी आता है, हमसे आते ही ये बात करता है, पॉजिटिव सोचो। कैसे सोचें? बर्तन गंदा है, दुनिया भर के इमोशन, दुनिया भर के विचार इसमें हैं। कैसे हमारा प्योर दूध उबलेगा इसमें? तो पहले बर्तन साफ करना है, पहले प्यूरिफाई करना है चेतना को। एंड फॉर दैट द योगा, द मंत्र, द ध्यान is a very very forceful medium and system. मैं जैसे बोलता हूँ वैसे मन में बस सोचते जाएं, इस फीलिंग को अपने अंदर उतरने दें। इस समय इस हम की आवाज़ से, इस मंत्र की आवाज़ से कुंडलिनी में, शरीर में, आप यू मे नॉट बी नोइंग इट मे बी, बट यू विल फील इट, यू विल फील इट इवन आफ्टर यू हैड गॉन फ्रॉम हियर, यू विल बी फीलिंग इट थ्रू आउट द डे टू डे। अपने मन में दोहरा सकते हैं मेरी बात, या उसको ध्यान से सुन करके उसे अंदर उतारें। मैं एक शुद्ध बुद्ध चैतन्य आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध बुद्ध चैतन्य आत्मा हूँ। मैं निर्विकार हूँ, मैं आनंदित हूँ, मैं तो शांत हूँ। मेरा स्वरूप आनंद है और इसीलिए मुझे सच्चिदानंद कहते हैं। मैं एक शुद्ध बुद्ध नंद हूँ। मैं देख सकता हूँ अपने विचारों को, मैं देख सकता हूँ अपनी भावनाओं को। मैं देख रहा हूँ यहाँ इस चेयर, इस कुर्सी पर बैठा हुआ अपना शरीर। मैं महसूस कर सकता हूँ उन तरंगों को, उन सेंसेशंस को जो मेरे शरीर से, मेरे मन से, मेरे प्राणों से इस समय गुजर रही है। यानी मैं कौन हूँ? मैं कुछ डिफरेंट हूँ। आई एम नॉट दिस इमोशन, आई एम नॉट दिस बॉडी। आई एम पेव्स द वे फॉर यू, फॉर योर कॉन्शियसनेस टू कम टू अ स्टेट where the seed of desire fructifies. ऐसे ही मैंने कह दिया पॉजिटिव सोचो सब ठीक हो जाएगा। तुम सोच कैसे लोगे यार? ऐसे कैसे सोच? दुनिया भर की तो बातें चल रही हैं हमारे। बोलेंगे मेरे बाद, हे ईश्वर मुझे स्वास्थ्य, मुझे शक्ति दो, मुझे आनंद, मुझे निरोगी बनो, मुझे निर्भय बनो। मैं तुम्हारा ही अंश हूं। दैट इज ऑल फॉर टुडे। दोनों हाथों को आपस में रब करें, अपने चेहरे को, अपने हृदय चक्र को, अपने माथे को बहुत प्यार से। लव मी, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? यस, प्यार करो अपने आप को। योग के बारे में मैं एक बात और आपसे ये कहना चाहूँगा कि योग एक साधना है, एक सिस्टमैटिक कोर्स है। कुछ कॉमन बातें, कुछ टिप्स, जैसे अभी हमने आपको कुछ चीज़ें बताई, वेरी फ्यू, ना आपको कुछ आसन कराए, ना कुछ खास प्राणायाम कराए, ना कुछ कराए। एंड इट इज़ वेरी इंडिविजुअलिस्टिक इन नेचर। ये व्यक्तिगत भी है और सामूहिक भी है। तो बहुत सी ऐसी चीज़, जैसे डॉक्टर्स के पास आप जाएंगे तो डॉक्टर इस बात को कहते हैं भाई ठीक है, मौसम बदल रहा है, सब कुछ है, ये खांसी जुकाम लगता है, एवरीबडी नोज कि हाँ भाई एक पैरासीटामॉल ले लो, एक एंटीबायोटिक कुछ ले लो और एक कुछ एंटासिड ले लो। बट इवन देन you go to a doctor, you take proper consultation, you take proper treatment. उसी तरह से योग भी एक साधना है and it is very holistic in nature. आपकी एनर्जी लेवल, आपका शरीर, आपका टेम्परामेंट, आपका वात पित्त कफ, अगर ये शब्द समझ में आते हैं, आपका जो कॉन्स्टिट्यूशन है शरीर का वो अलग होता है
और उसी तरह से आपको वो प्रैक्टिसेस करनी चाहिए जो आपके लिए आपका जो एक एक्सपर्ट है या जो है वो आपको प्रिस्क्राइब करे। तो इन्हीं शब्दों के साथ, क्योंकि मुझे लगता है ये योग वैसे भी जब सब खत्म हो जाता है तभी आते हैं लोग योग में, वंस योर अदर थिंग्स आर ओवर, तो देन दे टेक द पाथ ऑफ योगा एंड ओनली ए चूजन फ्यू, यू आर द ब्लेस्ड एंड चूजन फ्यू, जिन्होंने मेरे साथ ये क्षण, ये मोमेंट्स शेयर किए। मैं भी ब्लेस्ड दैट आपने मुझे इतने गौर से सुना और मेरे साथ मेरे बताए गई कुछ टिप्स पर ध्यान दिया, उन्हें किया। और आप भी ऑफ कोर्स जब सब कुछ निपटा लें तो आ जाना इस तरफ, लेकिन हो जाए कोशिश करें कि जब जहाँ वहाँ से शुरू करें। थैंक यू वेरी मच। हरि ओम। मेट्रो में Excuse me, can I have the pen?